अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी का नाजरीन। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जीआईएस एंड इट्स फंक्शन। अगर आज हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन पॉइंट चीज़ें होती है, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, पॉलीगन्स हो गया। फॉर एग्जांपल पॉइंट है तो लोकेशन जैसे किसी घर की होगी, हॉस्पिटल की होगी, ये लोकेशन होगी। लाइन जैसे हमारी रेलवे लाइंस होती हैं तो उनको शो करने के लिए होते हैं। पॉलीगन्स हम किसी फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए करते होते हैं। जैसे आपके सामने ओरिजिनल मैप है और नीचे जो है हमने वेक्टर पॉइंट, लाइन और पॉलीगन की मदद से अपना डाटा शो किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट है और रास्टर फॉर्मेट है। वेक्टर फॉर्मेट हमारे पास एक ओरिजिनल है हाईवे की एक इमेज है जो इसको हमने वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है और रास्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है। इसी तरह हमारे पास रास्टर रिप्रेजेंटेशन, हम रास्टर के अंदर डाटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रोज, कॉलम, सेल साइज हो जाता है, रेजोल्यूशन हो सकती है, ये रास्टर के अंदर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ डाटा को सिंपल फॉर्म में। जैसे हम लोगों के पास सब फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाता है, जैसे हमारा पेशावर आ जाता है, स्वाबी आ जाता है, तो ये देखिए उनका एरिया आ गया, उनकी पॉपुलेशन आ गई, तो उसके अंदर उसी हिसाब से हम देखेंगे एग्रीकल्चर कितना है, उसका इंडस्ट्री का कितना है, हेल्थ एजुकेशन किस तरह है, तो ये सब उसी के अंदर आ जाता है कि हम एरिया में कैसे पॉपुलेशन रह रहे हैं, उसके घर आ रहे हैं, उनके अंदर रोड आ रहे हैं, हम सारी चीज़ें उसके अंदर देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक अगर सिटी का है तो सिटी का हमारे पास अगर मैप है तो हम उसको स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास स्पेशल डाटा है, ये हमारे पास नॉन अनस्पेशल डाटा है, यानी कि ये स्पेशल नहीं है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सिटी के ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये अनस्पेशली। स्पेशली तो ये है ना मेन जो हमारे पास सिस्टम पूरा है कि जैसे उसकी रोड हो गई, उसके अंदर घर हो गए, उसके अंदर इंडस्ट्री आ गई, उसके अंदर हॉस्पिटल आ गई, उसके अंदर स्कूल आ गए, सब चीज़ें हमने उसके अंदर चेक करनी होती है, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ आप देख भी रहे हैं। हमारे पास एनालाइज ऑफ डाटा, प्रॉक्सिमिटी देख, ओवरले देख सकते हैं। ओवरले के अंदर हमने ओवरलेइंग की हुई है यहाँ पे और हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब नेटवर्क है, हॉस्पिटल और नेटवर्क हम देख सकते हैं, जो अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारा रोड कितना, हॉस्पिटल कितना नज़दीक है, ये हम इसी की मदद से कर सकते हैं। हमारे पास डिस्प्ले, हम डिस्प्ले करते हैं, मैप के थ्रू करते हैं, ग्राफ के थ्रू करते हैं, रिपोर्ट उसकी बना रहे होते हैं, तो ये सब हम लोग डिस्प्ले में काम कर होते हैं। अब हम व्हाट आर द फंक्शंस इन्वॉल्व इन जीआईएस, हम फंक्शंस भी इसके पढ़ रहे हैं। इनपुट ऑफ डाटा, हम डाटा को इनपुट करेंगे तो उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन होगी, डाटा को वेरीफाई करेंगे, डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, डाटा की एडिटिंग होगी। फिर हम डाटा स्टोर किस में करेंगे, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं, सीडीज़ में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हम मैनिपुलेशन ऑफ डाटा कर सकते हैं, कार्टोग्राफी हो सकती है, उसका जो फंक्शन है, ये हमारा पहला पॉइंट है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा का। तो उसके अंदर आ जाता है स्केल चेंज हो सकता है, हम वेक्टर और रास्टर चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट चेंज करते हैं, मैप के अंदर हम उसका नॉर्थ, टाइटल एंड स्केल, ये चीज़ें हम देख सकते हैं, एडिटिंग वगैरह जो है ना उसकी देख सकते हैं। फिर डाटा इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर हम मैप ओवरलेइंग को चेक कर सकते हैं, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल एग्रीगेशन चेक कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हाउ जीआईएस विल एनालाइज द डाटा, यानी कि हम कैसे उसको एनालाइज करें। एग्जांपल हमारे पास सिलेक्शन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल साइट ऑफ पेशावर सिटी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अगर पेशावर सिटी है तो उसके अंदर हम अगर वेस्ट जो है हम उसको अगर डिस्पोज कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशंस कौन सी हो सकती है कि वो जो सिटी साइड है उससे 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए, यानी कि या वहाँ पे हमने ये देना जो सॉइल हो वो हमारी कम से कम 5 मीटर तक होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। द साइट शुड हैव एन एरिया ऑफ एट लीस्ट 2 हेक्टर्स। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है शुड हैव एन एरिया विच डू नॉट हैव एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट हमारा है जिसके अंदर हमें ये चेक करना होता है कि हमारी जो स्लोप लेस देन 20 डिग्री होनी चाहिए, जो हमारा जो एरोजन है वहाँ पे हमें जहाँ पे हमने डिस्पोज करना है एरिया वो हमें इजीली असेसेबल हो। शुड बी फ्री फ्रॉम एक्टिव लैंड्स। सो हमारे पास आ जाता है जी फर्दर, हम इसको कुछ और फॉलोइंग चीज़ें आ जाती हैं उनको चेक कर लेते हैं। फार्मूला हम कुछ यूज़ करते हैं, ये फार्मूलाज है जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। हम ये देखें सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, हम कौन सी ऐसी सूटेबल साइट है जो डिस्पोजल के लिए ठीक है। यहाँ पे हमने कलर के साथ इसको कर दिया कि हम ये वाला एरिया सूटेबल है, जैसे कि ब्लू से मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे आप डिस्पोजल कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है
उसका जो फर्दर आ जाता है फीचर मेजरमेंट, नंबर ऑफ फीचर्स आ जाता है, कैलकुलेट डिस्टेंस एरिया आ जाता है, स्टैटिकल जो है एनालिसिस। फिर हमारे पास जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है वो होता है डाटा आउटपुट, कि जो आउटपुट डाटा है उसको प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, मैप के थ्रू करते हैं हम, टेबल्स के थ्रू करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू करते होते हैं। डाटा को हम ट्रांसफरिंग भी कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड बी क्लियर इन माइंड, यानी कि आपने सारा अपने माइंड में क्लियर कर लिया होगा। एक अगर हम एग्जाम्पल कंप्यूटर की ले सकते हैं, रबिश इन करते हैं। अब रबिश हमने इन की कंप्यूटर के अंदर और वो हमारे पास आउटपुट में आ रही है, इन और आउट, यानी कि जो हम उसे दे रहे हैं वो हमारा प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा है, ये हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है। आज का लेक्चर हमारे यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।